बदल जाते हैं कब? यीशु तेरे आने से। और हम ये जानते हैं कि जैसे ही दिसंबर आता है, लोग एक बड़ी तैयारी करते हैं कि यीशु मसीह आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, उसका जन्म हो रहा है, खुशियां मनाने के लिए बड़ी तैयारी करते हैं। परंतु अगर आप देखेंगे तो ये सारी बातें सांसारिक हैं, पारंपरिक हैं और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक वास्तव में यीशु हमारे जीवन में ना आए। और जब हमारे जीवन में आता है तो कैसे हालात बदलते हैं, अगर हम बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आज 3 बातें यीशु के कारण हमारे जीवन में क्या परिवर्तन, हालात कैसे बदलते हैं, ये आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से चर्चा कर रहा था, तो भारत की जो गतिविधियां हैं इन दिनों में, हर जगह कुछ न कुछ विद्रोह हो रहा है, हर जगह कुछ न कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो शासन के विरोध में है, एक दूसरे के विरोध में लड़ाइयाँ हैं। हम एक ही भारतवर्ष के हैं, परंतु महाराष्ट्र वाला कहता है कि ये वाला आदमी नहीं आएगा मेरे यहाँ, वो बोलता है मेरे यहाँ नहीं आएगा, ऐसा चल रहा है ना। तो आज एक अलगाव की स्थिति निर्मित हुई है, न केवल हमारे देश में परंतु हर जगह। और राजनीति ने भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डाला है और इसके कारण भी लोग बिखरे हुए हैं, एक दूसरे से अलग हैं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि यीशु मसीह का आगमन हमारे लिए क्यों हुआ। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो लोग, पहले क्या था कि परमेश्वर का अनुग्रह केवल इस्राएलियों पर था, जानते हैं ना, पुराने नियम में पढ़ते हैं कि केवल एक ही जाति थी जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह था, परंतु बाकी सब लोग उसके आशीष कहें या उसकी मीरास कहें या प्रतिज्ञा के भागीदार नहीं थे। परंतु यीशु जब आया तो अब न कोई इस्राएली, न कोई यहूदी, न कोई यूनानी, सबको क्या करना चाह रहा है? एक। यानी यीशु मसीह का आगमन हम सबको एक करने के लिए, यूनिटी। और आज उसी बात को, जैसे यीशु मसीह के आगमन के ना आए, शैतान बहुत प्रयास किया, हेरोदेस के द्वारा मरवा डालना चाहता था। और यहाँ तक कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी मरियम और यूसुफ के विरोध, एक दूसरे के विरोध में कहा कि यूसुफ उसको त्याग देना चाहता था, उससे मिलना, उसको अपने जीवन में लाने से बदले उसको त्याग देना चाहता। तो शैतान अलगाव चाहता है और यीशु मसीह हमको एक करना चाहता है। और आप जानते हैं कि इन दिनों में बहुत सारी बातें हैं और मैं आज उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि पुराने, अगर आप इतिहास को देखेंगे तो भारतवर्ष का इतिहास है कि भारतवर्ष भी पहले छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, मालूम था? छोटे छोटे, आज तो बड़े बड़े राज्य हैं परंतु बहुत छोटे छोटे रियासत थे। और उसी के कारण अंग्रेज सफल हुए कि इस देश में क्या करने लगे, हमको गुलाम बनाए, क्योंकि सब अलग अलग बटे थे, उनमें यूनिटी नहीं थी। और अंग्रेजों का ये सिद्धांत था कि डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। और आज ऐसा, जैसे बहुत सारे संगठन बनते हैं, देखिए किसानों का संगठन बना है, बहुत सारे संगठन बन रहे हैं, यूनियन, काम करने वालों का भी, जो कर्मचारी है उनका भी यूनियन बनता है। और जब कोई बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर वो अपना पक्ष रखते हैं तो सामने वाले कोशिश करते हैं कि उनका संगठन किसी तरह से टूटे, लोगों को तोड़कर क्या करते हैं, उनके जो ताकत है, उनकी जो मजबूती है, उसको क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और आज बाइबिल अगर देखा जाए तो यीशु मसीह जो है हम सबको क्या करने, एक करने के लिए, क्योंकि यूनिटी में क्या है, ताकत है।
और उस यूनिटी में बहुत फर्क है। चार, और बाइबल में उस यूनिटी को रिलेशनशिप कहा। क्या बोला? एक दूसरे से संबंध। और सबसे बड़ा जो है, हम जानते हैं पहले आदम और परमेश्वर के बीच संबंध था, रिलेशन था। शैतान ने क्या कर दिया? अलग कर दिया। और वैसे ही होते होते पूरे जो आदम के वंश हैं सब परमेश्वर से क्या हो गए? अलग हुए। और यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जो अलग हो गए थे, हमको फिर से परमेश्वर से मिला। रिलेशन जो खत्म हुआ था, फिर से हमको वो जो संबंध है यीशु मसीह के द्वारा फिर से स्थापित करे। और जब हम पढ़ते हैं तो रिलेशनशिप को, जब मैं एक मैसेज बाइबल पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे जो मैसेज बाइबल है उसमें वर्तमान परिस्थितियों को या जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिससे हमको एक संदेश मिलता है, मैसेज बाइबल। और उसमें जो शब्द इस्तेमाल करता है वो हमको बहुत आसानी से किसी विषय को स्पष्ट करने में मदद देता है। जैसे रिलेशन को, मतलब जैसे मेल रखना या रिलेशनशिप को, वहां उसने एक शब्द से जोड़ा है, उसका नाम है कनेक्शन। क्या बोला है? कनेक्शन। समझते हैं? और ये इस कनेक्शन को अगर आप पढ़ते हैं तो समझ जाएंगे कि कनेक्शन जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक कनेक्शन नहीं हो हमको कुछ नहीं हो। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर तार से ना हो तो आप उस पावर को अपने घर में ला पाओगे? लाओगे क्या? नहीं ला पाओगे ना। अगर पानी की टंकी है, पानी लाना है, तो पाइप से नल का क्या होना चाहिए? कनेक्शन। आप बहुत मोबाइल इस्तेमाल करते हो और जब मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता है आप बात कर सकते हो, कनेक्शन टूट जाता है। तो जब तक नेटवर्क का कनेक्शन आपके मोबाइल से ना हो, आपका संबंध दूसरे से स्थापित नहीं हो सकता। तो इसीलिए यीशु मसीह एक कनेक्शन बन गया है। हालेलुया। वो एक कनेक्शन है कि परमेश्वर की ताकत यीशु मसीह के माध्यम से हम तक पहुंचे। बगैर यीशु मसीह के परमेश्वर की सामर्थ हम तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए क्योंकि वही हमारा मेल है, और मेल को इंग्लिश जो मैसेज बाइबल क्या बोलता है? कनेक्शन। जीसस क्राइस्ट इज द कनेक्शन बिटवीन मैन एंड गॉड। ठीक। और इसी सिद्धांत में अगर आप देखते हैं तो ये जो संबंध आदमियों का स्थापित होता है, एक बड़ा रिजल्ट मिलता है, पावर ऑफ यूनिटी। जैसे क्या होता है, मैं इसको समझाने के लिए बोल रहा हूं, फिर हम आगे बाइबल के आधार देखेंगे कि परमेश्वर ने सबसे पहले सृष्टि की रचना की, उसके बाद आदम और हवा को बनाया। उसका ये पर्पस था कि उनके द्वारा फिर से एक प्रोक्रिएशन यानी फिर से मानव जाति उनके द्वारा क्या करे? उत्पन्न करे। तो इस प्रकार उस सिद्धांत के आधार पर जब हस्बैंड और वाइफ का कनेक्शन होता है तो एक क्या रिजल्ट निकलता है? एक नए प्राणी का जन्म होता है कि नहीं होता? और जब इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या कनेक्शन है, हस्बैंड और फादर या हस्बैंड और वाइफ से एक नए प्राणी का जन्म होता है। और उससे भी बढ़कर और हम बाइबलिकल जाएंगे, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा से मिल जाती है, जब परमेश्वर की आत्मा का कनेक्शन हमारे आत्मा से होता है तो हम सांसारिक प्राणी नहीं रह जाते हैं, आदम के वंश में नहीं रहते हैं, हमारा नया जन्म होता है। हालेलुया। यानी जब परमेश्वर की आत्मा जब परमेश्वर हम अब उसको मैं रिलेशनशिप नहीं बोलूंगा, जो मैसेज बाइबल है उसी का अनुवाद करते जाऊंगा, कनेक्शन। जब परमेश्वर की आत्मा का कनेक्शन हमारे आत्मा से हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है? दिस इज द पावर ऑफ गॉड थ्रू हिज स्पिरिट। यानी परमेश्वर की आत्मा के उस कनेक्शन के द्वारा, उस संबंध के द्वारा, यानी ये यूनिटी, यानी वो आत्मा हमारे आत्मा से क्या हो जाता है? मिल जाता है। और अगर आप भजन संहिता 133 पढ़ते हैं, बहुत मतलब भजन संहिता 133 में भी एक बात लिखी है, क्या ही भली और मनोहर बात है। थैंक यू बेटा।
क्या भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये लंबा सब्जेक्ट है, मैं इससे अलग हो रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु अगर आप उसके आखिरी बात में जाते हैं तो यहाँ पर एक अनुवाद में मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि उसको मैसेज बाइबिल, फिर से लो, मैसेज बाइबिल और जो नया ट्रांसलेशन है, कई लोग ऐसा होता है भाई लोग आपस में मिले रहें, ऐसा लिखा है। तो आज महिलाओं या बहनों के मन में ये प्रश्न आएगा कि बाइबिल में केवल भाइयों की यूनिटी के लिए लिखा है, हमारे लिए नहीं लिखा, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? भाई बाइबिल तो बोल रही है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो बहनें बोलेंगे कि हम जो झगड़ती हैं आपस में, बहनें झगड़ती हैं, सब झगड़ती, सास और बहू झगड़ती हैं, ये जायज है इसलिए क्योंकि बाइबिल में हमारी यूनिटी के लिए नहीं लिखा। ऐसे ऐसे बहाना कर सकते हैं कि नहीं? परंतु ये अनुवाद थोड़ा सा करके फिर मैं मैसेज में आया तो उसमें साफ लिखा है, मतलब यहाँ ब्रदरन शब्द आया, मतलब वहां ब्रदर्स या ब्रदरन, यानी इंग्लिश में ब्रदरन यानी बहुगुणित शब्द आता है कि क्या भली और मनोहर बात। इंग्लिश में बाइबिल उसके पास है, किनके पास? हमारे जो बेटे रखे हैं, क्या लिखा है इंग्लिश में? इंग्लिश है, मेरे को ऐसा लगा जैसे इंग्लिश बाइबिल है। खैर मैं लाया, तो चलिए, तो पर है बेटी, पढ़ लेता हूँ। भजन संहिता 133 वर्स 1। हाउ गुड हाँ, प्लेजेंट हाँ, ब्रदरन, ऐसा लिखा है ना, यानी भाइयों। तो यहाँ भी कहें तो ब्रदर, इंग्लिश में ब्रदर बोलते हैं, और ब्रदरन जो है वो प्लूरल है उसका। तो भाई लोग मिले हैं, परंतु मैसेज बाइबिल आप बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो ऐसा लगता है इसकी भाषा अलग है। उसमें साफ लिखा है, जैसे क्या लिखा है, बिहोल्ड हाउ गुड एंड प्लेजेंट इट इज फॉर ब्रदर, उसमें लिखा है फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये लिखा है मैसेज बाइबिल। अगर आप खोल के नेट में भी देखेंगे इस वर्स को, बेटा अभी भी देख कर देख सकता है, वर्जन मैसेज बाइबिल में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई और बहन आपस में मिले रहें। तो ये कंफ्यूजन दूर करें, बहनें ये नहीं कहें कि हमारे लिए नहीं है, ये यूनिटी हर प्राणी के लिए है। एक बार खोल के देख लेना अगर मिल जाता है तो, वचन संहिता 133 मैसेज ट्रांसलेशन जो है। तो जब भाई और बहन, यानी हम सब प्रभु में भाई और बहन है, वो रिश्ता जो है भाई और बहन का बनता है, बाकी कोई रिश्ता नहीं है। मिला क्या? मैसेज बाइबिल बेटा डाउनलोड भी करके लिख सकते हो। तो लास्ट में हम बाद में कहेंगे ताकि क्लियर हो जाए। तो अब ये लिखा है कि भाई और बहन आपस में मिले रहें, और इस भजन संहिता 133 को अगर आप पढ़ेंगे तो एक चीज है कि इसका क्या रिजल्ट होता है। भजन संहिता 133 बहुत से बातें हैं, किसी दिन हम इसको बड़े चर्च वगैरह में जब होंगे, बहुत सारे लोग होंगे तो इसमें कहेंगे बहुत सुंदर संदेश है इसमें 133 में कि कैसा ये यूनिटी, क्योंकि उसमें लिखा है कि वो उस तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी से निकलकर उसकी वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वो तो उस ओस के समान है जो हरमोन पहर से, लिखा है, पढ़े, निकलती है। और आखिरी में जो शब्द लिखा है वही हमारे लिए, मैं उस शब्द को कभी और कहूँगा, परंतु जो तीसरा, इसमें केवल 3 ही पद है ना, तो तीसरे पद के आखिरी दो लाइन है, क्या लिखा है, यहोवा ने तो वही यानी वही, मतलब यदि भाई और बहन में एकता हो, ठीक है, यदि भाई और बहन यदि हम में एकता हो तो वही सदा के जीवन की आशीष, हाँ, हमारे जीवन में आशीष तभी परमेश्वर देगा जब हम एक हो। ये दिस इज द मैसेज, ये संदेश है कि जब तक हम एक नहीं हो, कहीं भी देखिए, अगर परिवार में देखिए, परिवार में अगर लोग एक नहीं है, उनके घर में कभी आशीष आएगी क्या? झगड़ा है, गुट है, सब बर्बाद। अगर मसीही लोग भी
चर्च में आप देखिए झगड़े रगड़े हो रहे हैं, उस चर्च में आशीष नहीं। आशीष केवल तभी लिखा है, ओनली लिखा है इंग्लिश में, कि वही परमेश्वर आशीष देगा जहां भाई और बहन क्या होंगे, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। क्या यहाँ दे, ये तो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए भी है। यदि आपस में परमेश्वर के अनुरूप जो मिलाया है नहीं मिले रहेंगे तो उनके जीवन में भी, वैवाहिक जीवन में भी कोई आशीष नहीं होगी। आशीष तभी होगी जब परमेश्वर की मनसा के अनुसार पति और पत्नी एक होंगे, दोनों एक तन होंगे। मैं उसको लास्ट में बताऊंगा क्या। तो पहली चीज, जब हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, क्या आशीष क्या होता है, एक नए प्राणी का जन्म। जब भाई और बहन आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? और मैं ये देखा, परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा का मिलन होता है, हमारा नया जन्म होता है। और जब हम आपस में मिलते हैं तब परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर बरसती है। और चौथी बात, परमेश्वर के जो लोग हैं, कलीसिया के लोग जब मिलते हैं, परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की है पवित्र आत्मा की। आप प्रेरितों का काम 2 उसके 1 से 3 अगर पढ़ते, लिखा है कि जब सब लोग एक जगह एक मन एक चित्त होके इकट्ठे थे, कहा, पेंतुकुस्त के दिन। तो जब इकट्ठे थे तो कौन क्या उतरा, बड़े ताकत के साथ। ये पहली बार है कि पवित्र आत्मा बड़े ताकत के साथ उनके बीच होता है। इसके पहले वो पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति को थोड़े थोड़े रूप मिलता है, परंतु जब वो एक हुए, जो विश्वासी एक होते हैं, जब कलीसिया में हम एक होंगे तो परमेश्वर बड़े अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे जीवन में क्या देगा। अगर हम जमा हो रहे हैं, देखिए यीशु मसीह ने एक भी कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम, यानी ये इसलिए बोला कि आप इकट्ठे हो रहे हो तो इसलिए हो रहे हो कि उसके नाम से एक यूनिटी लाते हैं, तो वहां मैं होऊंगा, यहां मैं होऊंगा, यानी पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया, ये उसने प्रतिज्ञा की है। तो जब हम एक होंगे, चाहे 2 हो या 3, जब हम एक होंगे, परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के अनुसार वो आत्मा देगा। तो ये रिजल्ट है, दिस इज द पावर ऑफ यूनिटी, कि जब हम मिलेंगे परमेश्वर अपनी आत्मा देगा। और वही बात हम पेंतुकिस्त के गिनते हैं, जब विश्वासी एक होकर उस जगह पर जमा हुए, परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी। अब मैं 3 बातें कह के समाप्त करूंगा, बहुत सारांश में, क्योंकि आज रात में मैं संडे को भी हूँ और संडे को भी कंटिन्यू रहूँगा और बहुत सारे ऐसे संदेश हैं मैं आपके बीच में रखूँगा। तो आज मैं केवल उसका एक प्रस्तावना है ना, जैसे फिल्म के पहले ट्रेलर होता है ना, तो थोड़ा सा यही बता रहा हूँ, और संडे को हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो 3 बातें, यानी हमारी एकता, बाइबल के अनुसार हमारी इस एकता को कौन कौन सी 3 बातें परमेश्वर 3 बातों के द्वारा स्थापित करना चाहता है, और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये 3 बातें हमारे जीवन में होंगी तो शैतान कभी भी हमको एक होने से रोक नहीं सकता। और बहुत सारांश में, क्योंकि आप पढ़ेंगे घर में और आप उसको जाके कहेंगे। तो हमारे जीवन में यूनिटी लाने के लिए कितनी 3 बातों की जरूरत है। सबसे पहली बात, आप जानते हैं क्या हो सकती है, आप बताइए, गैस कीजिए, वो क्या हो सकता है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या दिया, बोलिए, आपके हाथ में क्या है? वचन। आप इसीलिए देखिए कि इसीलिए परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा किसको महत्व दिया, पढ़े हैं ना, क्यों दिया। अब इस वचन के लिए भी एक इंपॉर्टेंस बता देता हूं। यूहन्ना 17 में अगर आप पढ़ते हैं, आप निकाल लीजिए, सबके पास आपने लाया है बाइबल, तो बड़ी अच्छी बात है। हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह जो हमारे उद्धार का काम, पापों के क्षमा काम, वो उसका काम कब पूरा हुआ? क्रूस पर मरने और फिर जी उठने से पूरा होता है। ऐसा यही मानते हैं ना, कि क्रूस पर मरने और उस पर बहने, मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने से काम पूरा होता है। और क्रूस पर उसने कहा कि पूरा हुआ भी बोला था, है ना। परंतु देखिए, इससे पहले भी एक अद्भुत बात यीशु मसीह इसमें कहता है। 4 पद को पढ़ें। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था
ओ देख लो, अभी क्रूस पर चढ़ा है क्या, उसका पुनरुत्थान हुआ क्या, परंतु उसके पहले ही एक चीज बोल रहा है कि ये तो ठीक है कि भाई वो तो परमेश्वर का दूसरा स्टेज है, परंतु क्रूस पर चढ़ने से पहले और जी उठने से पहले उससे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम परमेश्वर ने वह यीशु मसीह को सौंपा। ये पद बोल रहा था ना, नहीं यीशु मसीह बोल रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा। वो कौन सा काम है? 8वें पद को पढ़िए, उसका उत्तर 8वें पद। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, हाँ, जो वचन, क्या बोल रहा है, जो वचन तूने मुझे दिए उनको, हाँ, परमेश्वर ने वचन को देहधारी किया। 1:14 पढ़ते हैं ना, इसलिए आया, क्योंकि हम जानते हैं कि इब्रानियों 1:1 में पढ़ते हैं कि पूर्व युग में बाप दादों ने, परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बातें की हैं, ऐसा लिखा है, और अंत के दिनों में किसके द्वारा? पुत्र से, ऐसा लिखा है ना। इब्रानियों का पहला अध्याय पहले पद में पढ़ेंगे कि पूर्व युग में परमेश्वर, अब देखते हैं कि पहले ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर एकदम बृहत रूप से सबसे कॉमन, या उसने थोड़ा थोड़ा हर एक एक व्यक्ति को चुनता था। इब्राहिम से बात कर रहा है, मूसा से बात कर रहा है, दानियल से, दर्शन, ब्याह, सब है ना। आप पढ़े हैं ना कि थोड़ा 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 करके सबको दे रहा है। पढ़िए जिसको भी मिलता है, नहीं पूरा शुरू से एक से थोड़ा थोड़ा लिखा है। हाँ, अब और भविष्यवक्ताओं के यानी प्रोफेट्स के द्वारा उससे बात की, और सबसे इंपॉर्टेंट अंत के दिनों में किसके द्वारा? पुत्र, यानी यीशु मसीह जगत पर आया, और जगत पर आया और वो आमने सामने लोगों से बात कर रहा है ना। तो यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है हमारे मध्य देहधारी होकर आया और सबसे बात कर रहा है, यानी परमेश्वर के वचन को लेकर आया और पहले लोगों तक पहुंचाया। उस समय जो चेले थे वगैरह थे, जितने भी 400 भी चेले थे, लोग कहते 12 तो प्रेरित हैं, पर 400 से भी ज्यादा उसके क्या थे? अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, डिसाइपल्स और एपोस्टल्स में फर्क है, चेले और प्रेरित। 12 प्रेरित है पर चेले बहुत हैं, है ना, ये जान के देखिए, बहुत से। उसमें नतनिएल भी है, बहुत सारे हैं, ये अरमतियास का यूसुफ भी है जो उसकी कब्र को अपने कब्र, तो बहुत सारे हैं। तो खैर ये हमारे विषय नहीं, तो चेले बहुत है, और परमेश्वर के पुत्र यीशु ने उनको वचन दिया ताकि वो वचन फिर क्या कहें, हम तक पहुंचे। अब ये क्या है, अब देखेंगे कि आप यशायाह में समय नहीं आप पढ़े इसलिए जानते हैं, यशायाह, यिर्मयाह सब में पहुंचा है, तो आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन मुझे पहुंचा, ऐसा पढ़े कि नहीं पहुंचे? पढ़ेंगे नहीं, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, यिर्मयाह में बोलता है, दानियल भी, सब भी बोलते हैं। और क्या कहते हैं, पौलुस भी कई जगह पढ़ता है, जो बात मुझे प्रभु से मिली मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, बोलता है। यानी ये वचन जब हमको मिलता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो वचन दूसरों तक भी पहुंचे। जब नहीं पहुंचेगा तो ये इसलिए कह रहा, अभी आगे बताएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे तो फिर वो यूनिटी नहीं आएगी। अनलेस एंड अनटिल द वर्ड ऑफ गॉड रीचेस टू डिफरेंट पर्सन देयर वोंट बी एनी यूनिटी, यानी एकता नहीं आ सकती। वचन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे जीवन में क्या ला सकता है, एकता। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए जो तूने यीशु मसीह के द्वारा हमसे किया, उसको नींव बनाया कि हम उसके साथ जुड़े, उस वचन के द्वारा जो उसने हमको दिया प्रभु, उस वचन की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में एकता है। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के अनुसार हम खुदावंत तुझसे मिले रहें और कलीसिया में मिलकर, मसीह की देह में मिलकर हम खुदावंत एक हों, जैसे कि यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना की। और जब हम एक होंगे हम खुदावंत एक सेना बनकर शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। तो होने दे कि ये सामर्थ आज में हर एक विश्वासी के ऊपर आए, कि तेरे वचन में सामर्थ्य हो, पवित्र आत्मा से भरे और कलीसिया से जुड़कर खुदा उस एकता के द्वारा शैतान का मुकाबला करिए। यही सामर्थ हम प्रत्येक के जीवन में चाहते हैं। इसी आशा और विश्वास से सबों को विदा करना प्रभु हमारी विनती है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।